वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे पे है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट सिग्नलिंग पाथवे पे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑल्फैक्टरी सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, कैसे करके हम लोगों को स्मेल का सेंसेशन होता है, ये हम लोगों ने देख लिया था लास्ट लेक्चर पे। अभी हम लोग देखेंगे कैसे करके हम लोगों को टेस्ट का क्या होता है, सेंसेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेटरी सेंसेशन, या हम लोग बोल सकते हैं गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन देखो, ये जो गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे है ना, ये गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे याद रखिएगा, तो जानने से पहले हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को ऑर्गन ऑफ टेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टंग। ठीक है, क्योंकि ये टंग में कुछ ऐसा सेल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर सेल्स या टेस्ट सेल, जिसके अंदर क्या चलता है, ये गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे चलता है। तो अनलेस अगर हम लोग टंग का स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तो हम लोगों को गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे नहीं समझ में आएगा। इसीलिए पहले हम लोग क्या जानेंगे, टंग के बारे में जानेंगे। टंग में ऐसा क्या चीज़, क्या सेल्स प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्या चलेगा, ये गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, और फिर कैसे करके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, तब जाके हम लोगों को क्या होगा, सेंसेशन ऑफ टेस्ट होगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है ना, तो पहले हम लोग टंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक डायग्राम बनाया हूँ। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए आप लोग कि ये है क्या चीज़। देखो, ये मैंने साइड व्यू से डायग्राम बनाया। ठीक है, 3D डायग्राम मैं नहीं बना सकता। ठीक है ना, ये 2D डायग्राम है, साइड व्यू से मैं डायग्राम बनाया हूँ। ठीक है, तो साइड व्यू से अगर हम लोग समझेंगे तो होता क्या है, देखो होता क्या है कि ये वाला पोर्शन क्या चीज़ है, ये वाला पोर्शन अगर मैं ऐसे करके खड़ा हूँ तो ये वाला पोर्शन क्या है, हमारा नोज़ है। नोज़ के नीचे क्या चीज़ है, ये वाला पोर्शन हमारा माउथ है। माउथ के नीचे ये वाला पोर्शन चिन है। चिन के नीचे ये वाला पोर्शन क्या चीज़ है, नेक वाला एरिया। ठीक है, नोज़ के अगर ऊपर जाएंगे तो ये फोरहेड का पार्ट होगा, जहाँ पर हमारा आइस प्रेजेंट होगा। और फोरहेड से फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ होगा, ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट होगा। तो ये क्या चीज़ होगा, हमारा ब्रेन का पार्ट होगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है ना, और पीछे फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ स्टार्ट होगा, हमारा नेक स्टार्ट होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसको ऐसे करके एनालाइज करो या विजुअलाइज करो, करने की कोशिश करो। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो नोज़ है ना, ठीक है, नोज़ लीड करता है किस पे, नेजल चैम्बर पे, और नेजल चैम्बर लीड करता है किस पे, कैविटी में, जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी। और ये नेजल कैविटी में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जितना भी ऑल्फेक्शन, या हम लोग बोलेंगे जो स्मेल को करवाने वाला जितना भी सेंसरी सेल्स होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, नेजल कैविटी में प्रेजेंट होता है। वो आप लोग देख लीजिएगा, वो वीडियो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ठीक है ना, ये नेजल कैविटी। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि नेजल कैविटी के जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे पैलेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पैलेट का भी दो टाइप होता है, एक को हम लोग बोलेंगे हार्ड पैलेट या बोनी पैलेट। हार्ड पैलेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, और हार्ड पैलेट के जस्ट बिलो या जस्ट पोस्टीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट पैलेट ये होता है प्रेजेंट, जिसमें कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होता है। और ये सॉफ्ट पैलेट लीड करता है एक फ्लैप हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं यूवोला, या हम लोग वेलम पिलाटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो, बताने का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पैलेट वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पैलेट देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे दो कैविटी का फॉर्मेशन कर रहा है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। एक कैविटी को हम लोग बोलेंगे जो पैलेट के ऊपर वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी। और जो दूसरा जो कैविटी है, जो कि पैलेट के नीचे वाला कैविटी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। ठीक है, तो माउथ किस पे लीड करेगा, माउथ लीड करेगा बक्कल कैविटी पे। नोज किस पे लीड करेगा, हम लोग बोलेंगे नेजल कैविटी पे। दोनों कैविटी को डिवाइड कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे ये पैलेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे। तो गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे का मतलब हो गया कि कैसे करके टेस्ट का सेंसेशन होता है। ठीक है ना, टेस्ट सिग्नलिंग पाथवे देखना है। तो टेस्ट का सेंसेशन होने के लिए हम लोगों को किसके बारे में जानना होगा, हम लोगों को टंग के बारे में जानना होगा। तो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, टंग का स्ट्रक्चर है। और ये टंग प्रेजेंट कहाँ पर है, हमारा बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, और बक्कल कैविटी में और क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे बक्कल कैविटी में ऑर्गन ऑफ टेस्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंग। और क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे टीथ प्रेजेंट होगा। और क्या प्रेजेंट होगा, तो हम लोग बोलेंगे 3 पेयर्स ऑफ क्या चीज़, स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, और भी कुछ प्रेजेंट होता है स्लाइवा में, और भी बहुत कुछ रहता है। तो अभी हम लोगों को किस में कॉन्सेंट्रेट करना है, अभी हम लोगों को टंग में कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो टंग क्या होता है, तो देखो टंग याद रखिएगा कि टंग एक हम लोग बोलेंगे सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट के लिए। ठीक है, तो हम लोग इन अदर वर्ड्स ऐसा भी बोल सकते हैं कि टंग क्या चीज़ होता है, वो ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो कि टेस्ट के लिए क्या चीज़ होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए टंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये टंग हो गया, ये टंग बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है। तो अब देखो कॉन्सेंट्रेट करना टंग में। तो अब ये जो टंग है, ये हम लोग बोलेंगे ऑर्गन ऑफ टेस्ट है। ठीक है ना, इसका हम लोग बोलेंगे दो पार्ट होता है। ठीक है,
ये वाला पार्ट देखो, टंग का वैसा पार्ट जो किस तरफ प्रेजेंट है, माउथ की तरफ प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, क्योंकि ये किस तरफ प्रेजेंट है, माउथ की तरफ। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, जो कि माउथ से हम लोग बोलेंगे दूर प्रेजेंट है, या हम लोग बोलेंगे फेरिंग्स के नियर प्रेजेंट है। तो फेरिंग्स के जो नियर जो टंग वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। और माउथ के नियर जो हम लोग बोलेंगे टंग का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है, एंटीरियर पार्ट देखो ध्यान से, एंटीरियर पार्ट को हम लोग बोलेंगे 2/3 ऑफ द क्या चीज, टंग, और पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग बोलेंगे 1/3 ऑफ द टंग। ठीक है, ये एरिया थोड़ा बड़ा है इसीलिए हम लोग बोलेंगे 2/3 ऑफ द टंग है, या एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग है। ये एरिया थोड़ा छोटा है इसीलिए हम लोग बोलेंगे 1/3 ऑफ द टंग, यहाँ हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग है। टंग का चाहे एंटीरियर पार्ट रहे चाहे पोस्टीरियर पार्ट रहे, इसको करना क्या हम लोग बोलेंगे, इसको सेंसेशन ऑफ टेस्ट को करना है। ठीक है ना, इस चीज़ को दिमाग में रखना। तो क्वेश्चन आता है कि एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग बोलेंगे कैसे करके हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टंग में। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए देखो ध्यान से, एक स्ट्रक्चर मिलता है देखो टंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं वी शेप्ड स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वी शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सुल्कस टर्मिनालिस। क्या बोलेंगे इसको, सुल्कस टर्मिनालिस। तो ये जो वी शेप जो स्ट्रक्चर है, ये वी शेप स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सुल्कस टर्मिनालिस है, जिसको मैं ए करके लिखा हूँ। तो ये यहाँ पर मैं ए लिखा हूँ, ए मतलब क्या चीज़ है, ये सुल्कस टर्मिनालिस है। सुल्कस टर्मिनालिस का काम क्या चीज़ है, सुल्कस टर्मिनालिस का काम क्या चीज़ है कि टंग को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। एक हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट, एक हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को हम लोग बोलेंगे 2/3 ऑफ द टंग, और पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग बोलेंगे 1/3 ऑफ द टंग। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हम लोग टंग को देखेंगे, ठीक है ना, तो टंग में क्या प्रेजेंट होगा, टंग में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं पैपिली। क्या बोलेंगे उसको, पैपिली। ठीक है, एंटायर टंग में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैपिली। मोर स्पेसिफिकली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टंग पैपिली। ठीक है, तो ये पैपिली हम लोग बोलेंगे इंटायर टंग में प्रेजेंट है, और इसी पैपिली में क्या प्रेजेंट होगा, इसी पैपिली में हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा इसी पैपिली के अंदर, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होगा। और इस टेस्ट बर्ड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे टेस्ट रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होगा, या हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट सेल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यही टेस्ट सेल क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेंसेशन ऑफ टेस्ट को करवाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि इंटायर टंग में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कुछ खास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टंग पैपिली। और इस टंग पैपिली के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूमरस टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है, और इस टेस्ट बर्ड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे टेस्ट सेल्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कराता है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट को करवाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे करके समझो। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ देखो यहाँ पर, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर मिटाता हूँ। ठीक है, तो कितना टाइप का हम लोग बोलेंगे टंग में, टंग पैपिली मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि टंग में मेनली 4 टाइप ऑफ क्या मिलता है, टंग पैपिली मिलता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो टंग पैपिली होता है, वो टंग पैपिली को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, उस टंग पैपिली को हम लोग बोलते हैं, देखो ध्यान से, क्या चीज़, फंजाइफोम पैपिली। क्या बोलेंगे इसको, फंजाइफोम पैपिली। और ये जो टंग का जो पैपिली है या फंजाइफोम जो पैपिली है, वो कहाँ पर टंग में प्रेजेंट होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये प्रेजेंट होता है मोस्टली, हम लोग बोलेंगे कहाँ प्रेजेंट होगा, देखो ये मोस्टली प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में, या हम लोग बोलेंगे 2/3 ऑफ द टंग। ठीक है, तो ये पैपिली कहाँ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में क्या प्रेजेंट होगा, ये पैपिली प्रेजेंट होगा। और इस पैपिली को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पैपिली को हम लोग बोलेंगे फंजाइफोम पैपिली। देखो ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे फंजाइफोम पैपिली है। ठीक है, जो कि मोस्टली प्रेजेंट है किसमें, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में, या फिर हम लोग बोलेंगे 2/3 पार्ट ऑफ द क्या चीज, टंग। तो ये क्या चीज़ है, ये जो मैं बनाया हूँ ये क्या चीज़ है, इसको मैं 1 नंबर लिख दे रहा हूँ। 1 का मतलब क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे फंजाइफोम पैपिली। ठीक है, या इसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ फंजाइफोम पैपिली को। ठीक है, तो ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन आता है क्या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग में फंजाइफोम पैपिली मिलता है, हम लोग बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल मिलता है। तो याद रखिएगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग में भी हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, फंजाइफोम पैपिली मिलेगा। लेकिन पोस्टीरियर पार्ट में जो फंजाइफोम पैपिली मिलेगा उसका नंबर क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फंजाइफोम पैपिली फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्या चीज, टंग, बट हाई अमाउंट ऑफ क्या चीज, फंजाइफोम पैपिली फाउंड
एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्या चीज, टंग। इसको याद रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है जो फंजाइफॉर्म पैपिली होता है वो मोस्टली कहाँ मिलता है, 2/3 पार्ट ऑफ द टंग, या फिर हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, बट हम लोग बोलेंगे लिटिल ये फंजाइफॉर्म पैपिली कहाँ मिलेगा, पोस्टीरियर पार्ट, या फिर हम लोग बोलेंगे 1/3 ऑफ द टंग में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पैपिली है ना इसको हम लोग मैग्नीफाई करके बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी बस इतना जानो कि ये जो पैपिली है उस पैपिली के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, तो उस पैपिली के अंदर प्रेजेंट होगा क्या चीज़, उस पैपिली के अंदर प्रेजेंट होगा क्या चीज़, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होगा। तो ये सब क्या चीज़ है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ फंजाइफॉर्म पैपिली के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, तो ये सब क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स है। ठीक है, सब में होगा, मैं किसी में दिखाया हूँ, ठीक है, आप लोग सब में बना लेना। ठीक है ना। हाँ, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ के बारे में हो गया, ये हो गया फंजाइफॉर्म पैपिली के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है दूसरा टाइप का पैपिली टंग में क्या मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे दूसरा टाइप का जो पैपिली मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फोलिएट पैपिली। ठीक है, दूसरा टाइप का पैपिली को हम लोग क्या बोलते हैं, फोलिएट पैपिली। तो अब क्वेश्चन आता है ये फोलिएट पैपिली टंग में कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो फोलिएट पैपिली होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे जो साइड वाला जो पार्ट होता है ना टंग का, ठीक है, साइड वाला इस तरफ भी होगा उस तरफ भी होगा, साइड वाले पार्ट पे क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे फोलिएट पैपिली मिलेगा। तो ये वाला क्या चीज़ है, साइड पार्ट ऑफ द टंग है, तो इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो ये रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये सब क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये सब है फोलिएट पैपिली है। देखो ध्यान से, ठीक है, ये सब क्या चीज़ है, मैं यहाँ पर 2 नंबर लिख रहा हूँ, 2 का मतलब क्या चीज़, फोलिएट पैपिली, जो कि कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे साइड ऑफ द क्या मिलेगा, टंग मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है क्या ये फोलिएट पैपिली में हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल मिलता है, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, टेस्ट बर्ड्स मिलेगा। तो ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड है, देखो ये सब, ठीक है, जो कि टेस्ट का सेंसेशन करवाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो फोलिएट पैपिली जो है ना, ठीक है, ये फोलिएट पैपिली ऐसा बोला जाता है कि यंगर एज में, ठीक है ना, या फिर हम लोग बोलेंगे जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें ये जो पैपिली होता है ना, कौन, फोलिएट पैपिली, वो ज़्यादा फंक्शनल होता है। ठीक है, फंक्शनल इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग बोलेंगे यंगर एज में हम लोग क्या करते हैं, जनरली मिल्क का क्या करते हैं, मिल्क को ये करते हैं, ड्रिंक करते हैं, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि ये जो पैपिली है वो मिल्क के प्रति क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, जो कि यंगर एज में होता है, लेकिन अडल्ट में हम लोग बोलेंगे ये फोलिएट पैपिली क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे इसका नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, तो बताने का मतलब क्या हो गया, ये जो फोलिएट पैपिली है वो पैपिली प्रेजेंट होता है कि कब, हम लोग बोलेंगे यंगर स्टेज में, यंगर एज में, और मोस्टली फंक्शन कब होता है, यंगर फेज में। ठीक है, और ये पैपिली हम लोग बोलेंगे जनरली मिल्क का जो टेस्ट होता है उसके प्रति क्या होता है, ज़्यादातर सेंसिटिव होता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे ये जो पैपिली है फोलिएट पैपिली, ये क्या होने लगता है, हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल होने लगता है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे फोलिएट पैपिली के बारे में। ठीक है ना, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि और क्या टाइप का पैपिली मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे थर्ड टाइप का भी पैपिली मिलता है टंग में, उस पैपिली को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सरकम वैलेट पैपिली, या हम लोग बोलेंगे वैलेट पैपिली। तो ये जो पैपिली होता है ना, ये पैपिली कहाँ मिलता है, तो ये जो टंग पैपिली होता है, याद रखिएगा ये टंग पैपिली मिलेगा ये सुल्कस टर्मिनालिस में, या फिर हम लोग बोलेंगे जो वी शेप्ड जो स्ट्रक्चर है ना, उस वी शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, सरकम वैलेट पैपिली मिलेगा। ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे वैलेट पैपिली मिलेगा। तो देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये वाला क्या चीज़ है, ये सब पैपिली जो है वो सब क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, सरकम वैलेट पैपिली है। देखो ये वाला जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि कहाँ मिल रहा है, इस वी शेप्ड स्ट्रक्चर में या सुल्कस टर्मिनालिस में मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये इसको मैं ऐसे थर्ड लिख रहा हूँ। थर्ड का मतलब क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे ये वाला सरकम वैलेट पैपिली। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम लोग को ये समझ में आया कि सरकम वैलेट पैपिली कहाँ मिल रहा है, सुल्कस टर्मिनालिस में मिल रहा है। तो क्वेश्चन आता है इस सरकम वैलेट पैपिली में क्या टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल होता है, इसमें भी क्या होगा, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होगा, और ये टेस्ट बर्ड क्या चीज़ का सेंसेशन करवाएगा, हम लोग बोलेंगे टेस्ट का सेंसेशन करवाएगा। ठीक है ना, और नेक्स्ट टाइप का जो पैपिली मिलता है टंग पैपिली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्लीफॉर्म पैपिली या टंग पैपिली। तो ये जो फिल्लीफॉर्म जो टंग पैपिली होता है
ये कहाँ मिलेगा? तो हम लोग बोलेंगे जो फिल्लीफॉर्म पैपिली होता है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द कहाँ मिलेगा? टंग में मिलेगा, या हम लोग बोलेंगे 2/3 पार्ट ऑफ द क्या चीज? टंग में मिलेगा, ठीक है। और ये फिल्लीफॉर्म पैपिली में याद रखिएगा कि कभी भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे फिल्लीफॉर्म पैपिली टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग है, ये 2/3 पार्ट ऑफ द टंग है, यहाँ पर क्या मिलेगा? हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा? फिल्लीफॉर्म पैपिली मिलेगा। तो ये सब क्या है जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये सब क्या चीज़ है? फिल्लीफॉर्म पैपिली है, ठीक है। ये सब क्या है? फिल्लीफॉर्म पैपिली है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। फोर्थ का मतलब क्या चीज़ है? फिल्लीफॉर्म पैपिली। और ये फिल्लीफॉर्म पैपिली में कभी भी टेस्ट बड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और ये फिल्लीफॉर्म पैपिली का काम क्या चीज़ है? फिल्लीफॉर्म पैपिली का देखो ऐसा हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोवाइड करता है क्या चीज़? फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है? तो आप लोग जब भी कभी आइसक्रीम खाइएगा ना, तो आइसक्रीम को खाइएगा तो जब आप लोग आइसक्रीम को टेस्ट करते हैं उस टाइम पे देखिएगा कि आइसक्रीम एक तरह से हम लोग बोलेंगे बाहर नहीं आता है। जैसे हम लोग टंग में आइसक्रीम को लेते हैं उसके, तो वो आइसक्रीम को हम लोग जब बाहर की तरफ खींचते हैं तो वो आइसक्रीम टंग से जल्दी बाहर नहीं आता है। तो वो मतलब क्या चीज़, ये टंग से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो फिल्लीफॉर्म जो पैपिली है ना, वो पैपिली क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे आइस जो होता है वो बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फिल्लीफॉर्म पैपिली का काम क्या चीज़ है? प्रोवाइड फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे 4 टाइप का क्या मिलता है? टंग में पैपिली मिलता है। पैपिली क्या होता है? पैपिली एक वैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, और उस टेस्ट बर्ड में क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? टेस्ट सेल्स प्रेजेंट होता है जो कि सेंसेशन ऑफ टेस्ट को कराता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो पैपिली होता है वो 4 टाइप का होता है: फिल्लीफॉर्म पैपिली, फोलेट पैपिली, सर्कमवैलेट पैपिली और फंजाइफॉर्म पैपिली, फोलेट पैपिली, सर्कमवैलेट या वैलेट पैपिली और फिलीफॉर्म पैपिली, ठीक है। स्टार्टिंग का जो फंजाइफॉर्म, फोलेट पैपिली और हम लोग बोलेंगे सर्कमवैलेट और वैलेट पैपिली में क्या मिलेगा? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होगा, टेस्ट सेल्स प्रेजेंट होगा, सेंसेशन ऑफ टेस्ट होगा। और फिलीफॉर्म पैपिली में हम लोग बोलेंगे कोई भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होता है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट नहीं होगा। किसमें? हम लोग बोलेंगे फिलीफॉर्म पैपिली में, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है। इसके अलावा हम लोग बोलेंगे कि क्या टेस्ट बर्ड्स और भी कहीं प्रेजेंट होता है? तो हम लोग बोलेंगे जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो कहाँ होता है? ठीक है, तो देखो कहाँ होता है। इस डायग्राम को देखो, ठीक है ना। इस डायग्राम को देखो, ठीक है ना, ठीक है। इस डायग्राम में देखो ये जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग है ना, ठीक है, ये टंग के ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलेंगे? ये वाला एरिया को हम लोग बोलेंगे, ये जो एरिया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स का भी हम लोग बोलेंगे 3 पार्ट होता है, ठीक है ना। एक जो कि हम लोग बोलेंगे नेजल कैविटी की तरफ से है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेजोफेरिंग्स, ठीक है ना। नेजोफेरिंग्स के नीचे वाला जो फेरिंग्स होता है, इस फेरिंग्स को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? हम लोग बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, ठीक है ना। और ओरोफेरिंग्स के नीचे वाला जो पार्ट होता है फेरिंग्स का, इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको? लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो अब देखो हम लोग बोलेंगे जो ओरोफेरिंग्स होता है ना, और जो लैरिंगोफेरिंग्स होता है ना, इस ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स में भी क्या मिलेगा? हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स मिलता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स कहाँ मिलेगा? इस ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स में भी क्या मिलेगा? टेस्ट बर्ड्स मिलता है, लिटिल अमाउंट ऑफ टेस्ट बर्ड मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा हम लोग बोलेंगे जो एपिग्लोटिस जो देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या होगा? ये फेरिंग्स है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? फूड पाइप होगा। और ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। और लैरिंग्स के ऊपर वाला जो ये कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंग्स का जो ओपनिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। ये वाला क्या चीज़ है? इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोटिस, ठीक है। और ग्लोटिस का जो कवरिंग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस, ठीक है ना। तो ये ट्रैकिया हो गया, ठीक है। ट्रैकिया ये हो गया। ये वाला क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे ये वाला लैरिंग्स हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया? लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। अब लैरिंग्स का जो ओपनिंग है, ये इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? इस ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे ग्लोटिस। और ये जो ओपनिंग है वो कवर कराता है, हम लोग बोलेंगे एपिग्लोटिस के साथ, ठीक है। तो ये जो एपिग्लोटिस को देख रहे हो ना, ये एपिग्लोटिस के सरफेस में भी हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिटिल टेस्ट बर्ड्स ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ क्या चीज? हम लोग बोलेंगे एपिग्लोटिस, ठीक है।
तो टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ये पैपिली तो है, उसमें तो प्रेजेंट नहीं है, और ये पैपिली टंग का पार्ट है, ठीक है, एक फिलिफॉर्म पैपिली को छोड़कर। बाकी हम लोग बोलेंगे जो टेस्ट बर्ड होता है वो अदर देन टंग में प्रेजेंट होता है, कहाँ पर हम लोग बोलेंगे सरफेस ऑफ एपिग्लोटिस, जो कि सेंसेशन ऑफ टेस्ट को करवाएगा, ओरोफेरिंक्स में प्रेजेंट होगा, लैरिंगोफेरिंक्स में भी क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होगा। तो ये सब मैं जो दिखाया हूँ ना, ये सब क्या चीज़ है, टेस्ट बर्ड्स है, ठीक है। वही मैंने यहाँ लिखा है कि एपिग्लोटिस के पास भी क्या होता है, लिटिल टेस्ट बर्ड होता है, और ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स के पास भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो साइड वाला पोर्शन जो चिक हमारा होता है, चिक में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब बताने का मतलब हो गया कि टंग के अलावा भी हम लोग बोलेंगे ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, एपिग्लोटिस, और हम लोग बोलेंगे चिक में क्या मिलेगा, टेस्ट बर्ड्स मिलेगा, और वो टेस्ट बर्ड क्या कराएगा, सेंसेशन ऑफ टेस्ट को करवाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये तो डायग्राम था साइड व्यू से, ठीक है ना। अगर हम लोग फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कैसा दिखेगा टंग, देखो अगर हम लोग फ्रंट व्यू से देखेंगे तो टंग ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ है, टंग वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाला हम लोग बोलेंगे अंदर वाला क्या है, हम लोग बोलेंगे बक्कल कैविटी है, जिसको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं बना रहा हूँ उसको, ये वाला पोर्शन क्या चीज़ हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, ठीक है। ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, बक्कल कैविटी हो गया। और बक्कल कैविटी में क्या मिल रहा है, देखो टीथ मिल रहा है, तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, हमारा टीथ है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे हमारा टंग है, ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे टंग है या ऑर्गन ऑफ टेस्ट है। और ये वाला देखो हैंगिंग फ्लैप जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूवुला। तो ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, यूवुला, ये वाला, ठीक है, यूवुला, ठीक है ना। और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये पैलेट होगा, ये वाला, ठीक है, ये पैलेट होगा ऊपर में, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। उसके ऊपर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ क्या होगा, नेजल कैविटी होगा, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे सेंसेशन ऑफ या स्मेल को करवाता है, ठीक है। तो अब देखो यही हो गया टंग ना, ठीक है ना। और ये वाला पोर्शन क्या होगा, फेरिंग्स वाला पार्ट होगा, जस्ट यूवुला के पीछे वाला पार्ट क्या होगा, फेरिंग्स वाला पार्ट होगा, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या चीज़ हो गया, फेरिंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग टंग को देखेंगे फ्रंट व्यू से, ये तो हम लोग साइड व्यू से देखें, फ्रंट व्यू से देखेंगे टंग को, तो यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट होगा, देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ऐसे करके देखो, ऐसे करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज़ है, वी शेप्ड स्ट्रक्चर देखो है, ठीक है। इस वी शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सुल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। तो ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, सुल्कस टर्मिनालिस है, सुल्कस टर्मिनालिस, ठीक है, वी शेप स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो वी शेप स्ट्रक्चर, ये टंग को दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एंटीरियर ये वाला पार्ट हो गया, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, 2/3 ऑफ द टंग। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला हम लोग बोलेंगे ये पार्ट है टंग का, 2/3 ऑफ द टंग है या इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग है। और सुल्कस टर्मिनालिस के पीछे वाला देखो, ये वाला हम लोग बोलेंगे टंग का पोस्टीरियर पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 1/3 ऑफ द टंग। तो ये वाला क्या है, 1/3 ऑफ द टंग है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या चीज़ है, पोस्टीरियर पार्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझ जाइएगा आप लोग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, ठीक है। यहाँ हम लोग बोलेंगे 1/3 ऑफ द टंग। और ये वाला पार्ट क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट है एंटीरियर पार्ट ऑफ क्या चीज़, टंग, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे 2/3 ऑफ द टंग, ठीक है। तो अब देखो, अब इसी टंग में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स मिलता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैपिली या टंग पैपिली, ठीक है ना। तो ये एंटीरियर पार्ट में क्या क्या हम लोग बोलेंगे टंग पैपिली मिला था, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहला टंग पैपिली को हम लोग क्या बोलते हैं, फंजाइफॉर्म पैपिली। तो फंजाइफॉर्म जो पैपिली है, देखो इस डायग्राम से आप लोग कोरिलेट कर सकते हो, ये फंजाइफॉर्म पैपिली हम लोग बोलेंगे एंटायर कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्या चीज़, टंग में क्या मिलेगा, फंजाइफॉर्म पैपिली। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या चीज़ है, फंजाइफॉर्म पैपिली है, ठीक है। और ये पैपिली के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होगा, और उस टेस्ट बर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, टेस्ट सेल्स प्रेजेंट होगा, जो कि सेंसेशन ऑफ टेस्ट को कराएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, फंजाइफॉर्म पैपिली, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ फंजाइफॉर्म पैपिली मिलेगा, हम लोग बोलेंगे इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग या 2/3 ऑफ द टंग, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग में भी क्या मिलेगा, फंजाइफॉर्म पैपिली मिलेगा, लेकिन इसका नंबर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत कम होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा पैपिली क्या था, दूसरा पैपिली था हम लोग बोलेंगे फोलिएट पैपिली। तो फोलिएट पैपिली हम लोग बोलेंगे साइड पार्ट ऑफ द क्या मिला था, टंग में मिला था, साइड ऑफ द क्या चीज़, टंग में मिला था, ठीक है।
तो अब देखो, हाँ, अब इसमें मैं कैसे दिखाऊं साइड को, तो मैं ऐसे दिखा नहीं सकता हूँ। तो ये वाला साइड वाला पार्ट है, देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या चीज़ है, साइड वाला पार्ट है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, फोलिएट पैपिली, ठीक है। ये सब क्या चीज़ है, फोलिएट पैपिली है, देखो ये सब, ये इधर भी होगा साइड वाला पार्ट, ये सब क्या है, फोलिएट पैपिली है, ठीक है। जो मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, देखो ये क्या चीज़ है, फोलिएट पैपिली है, साइड में मिल रहा है, ये भी क्या है, फोलिएट पैपिली। तो ये जो फोलिएट पैपिली है, इसमें भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, टेस्ट बर्ड्स मिलेगा, और ये टेस्ट को कराएगा। बोला जाता है कि हम लोग बोलेंगे यंगर एज में क्या होता है, ज़्यादातर फंक्शनल होता है, और जनरली मिल्क के प्रति क्या होता है, ये वाला पैपिली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाईली सेंसिटिव होता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और थर्ड टाइप का जो पैपिली मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमवैलेट या वैलेट पैपिली। तो ये जो पैपिली है, देखो ध्यान से, ये कहाँ मिल रहा है, सुल्कस टर्मिनालिस पे मिल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सुल्कस टर्मिनालिस है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमवैलेट या वैलेट पैपिली। तो ये वाला क्या है, सर्कमवैलेट या वैलेट पैपिली है, ठीक है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पैपिली है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म पैपिली। ये फिलिफॉर्म पैपिली कहाँ मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में मिलेगा, ठीक है ना। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग तो यही है ना, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में क्या मिलेगा, ये फिलिफॉर्म पैपिली मिलेगा, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है क्या चीज़, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्रिक्शन इसीलिए प्रोवाइड करता है ताकि फूड क्या हो सके, ज़्यादातर हम लोग बोलेंगे टंग में रह सके और सलाइवा से अच्छे से मिक्स हो सके, और हम लोग बोलेंगे स्लाइवरी एमाइलेज अपना काम को अच्छे से कर सके, ठीक है ना। इस चीज़ का याद रखिएगा। तो ये वाला क्या है, जो ग्रीन कलर से मैं दिखाया हूँ, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, फिलिफॉर्म पैपिली है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे साइड व्यू हो गया, और ये हम लोग बोलेंगे फ्रंट व्यू हो गया। तो पैपिली में एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जो भी पैपिली है जो भी पैपिली है, पैपिली में क्या मिलेगा, टेस्ट बर्ड्स मिलेगा, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे फिलिफॉर्म पैपिली, ठीक है। और इस तरफ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इस तरफ क्या चीज़ है, चिक है ना, ठीक है। चिक में भी क्या मिलेगा, देखो चिक में भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड मिलेगा, ठीक है ना। चिक में इस तरफ भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे जो चिक वाला जो एरिया है, इसमें भी मिलेगा टेस्ट बर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं एपिग्लोटिस को दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फ्रंट व्यू है। एपिग्लोटिस में भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड मिलेगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ओरोफेरिंग्स एंड हम लोग बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स, जो इसके जस्ट नीचे होगा, इसके जस्ट नीचे होगा, ये जो यूवोला है ना, इससे जस्ट नीचे देखो, ये यूवोला है, इसके जस्ट पीछे होगा, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं सामने वाला जो पोर्शन है ना, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स होगा, ठीक है। वहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ मिलेगा, लिटिल टेस्ट बर्ड मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो ये हम लोग बोलेंगे साइड व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये सब क्या हो गया, पैपिली हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पैपिली के बारे में। पैपिली को हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे, और इस पैपिली के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, और उस टेस्ट बर्ड के अंदर फिर क्या क्या टेस्ट सेल्स मिलता है, और वो टेस्ट सेल कैसे करके क्या चीज़ में हेल्प करता है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट को कराता है, ठीक है ना। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।